गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम किस तरह कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। बोर्ड एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। देखिए इसमें हम एनसीईआरटी में से कर रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात है नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड। तो फर्स्ट रूल देखिए इसमें, द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये जो फर्स्ट रूल की बात कर रहे हैं, द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे, नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कैटायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे, एनायन का नाम लिखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि अपने पास मैं एक सिंपल सा आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, उसको इस तरह से लिखते हैं NaCl। ये कभी आप इसको ऐसे लिखते हो ClNa, इस तरह से नहीं लिखते ना, इसको इस तरह से लिखते हैं। क्यों? कैटायन जो सोडियम आयन है पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या है नेगेटिव। तो कैटायन को हमने पहले लिखा, एनायन को बाद में लिखा। डेली लाइफ की भी यदि हम बात करें तो क्या करते हैं, हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो पहले पॉजिटिव सोच के चलते हैं। भाई किसी कार्य की भी शुरुआत करेंगे तो उसमें इतना बेनिफिट होगा, ये होगा, कुछ भी हम पॉजिटिव सोच के चलते हैं। वो एक अलग बात है कि बाद में नेगेटिव हो जाता है। तो वही बात इसी के अंदर है कि सबसे पहले जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले कैटायन लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, एनायन लिखेंगे। कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, एनायन का नाम लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी चाहे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, हमने सबसे पहले नाम किसका लिखना है, कैटायन का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है, कैटायन का। तो ये फर्स्ट रूल है, द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। देखिए इस तरह से कोई कंपाउंड दे रखा है, मान लिया ये कंपाउंड दिया हुआ है CONH3 6Cl3, ये कोई कंपाउंड दिया हुआ है, हमने इसका नाम लिखना है। तो जो ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, ये क्या है, कैटायन पॉजिटिव चार्ज है, और बाद में जो काउंटर आयन लिखा हुआ है इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो पहले इसका नाम लिखेंगे, द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट, द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट, उसके बाद एनायन का लिखेंगे। या मैं और कोई एग्जांपल लिखता हूँ, मान लिया कि कोई कंपाउंड इस तरह से दे रखा है कि K4NiCN4, ठीक है, या यहाँ K2 है, K2NiCN4, ये कंपाउंड दे रखा है। यदि इसका हम जब नाम लिखेंगे तो क्या करना है, जो K पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ये नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ये कैसी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एंटिटी है। तो फर्स्ट रूल में इसने यही बताया, द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट, द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी दी हुई है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कैटायन का नाम लिखना है। देखिए जैसे इसमें ये कैटायन है, पहले इसका नाम लिखेंगे, बाद में काउंटर आयन, इसके अंदर पहले इस काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, बाद में इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखेंगे। तो फर्स्ट रूल जो आपने ध्यान रखना है वो क्या है, द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट, द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट रूल देखिए, ये फर्स्ट रूल था, अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या कहा, द लिगेंड्स आर नेम्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल एटम आयन। देखिए द लिगेंड्स आर नेम्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लिगेंड्स ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर ये जो दिए हुए हैं, इनको हम क्या बोल रहे थे, लिगेंड्स। तो लिगेंड का जो हम नाम लिखेंगे तो वो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखना है। इसमें तो एक ही लिगेंड्स है, इसी का नाम लिखेंगे। और दूसरी चीज़ ये बताई कि बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम और आयन, बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल एटम और आयन। ये जो फर्स्ट में जो दिया हुआ है ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन।
इसमें ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन से पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड्स का। इफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट देन दीज लिगेंड्स अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यदि अलग अलग टाइप के लिगेंड्स दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे? इन लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करेंगे। ये सेकंड रूल है। क्लियर? पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, उसके बाद में काउंटर आयन का नाम लिखेंगे। इसके अंदर कैटायन जो है, काउंटर आयन है, वो क्या है? कैटायन है। तो पहले इस कैटायन का नाम लिखेंगे, फिर इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम कैसे लिखना है? सबसे पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये प्रोसीजर है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है? नेम ऑफ द एनायनिक लिगेंड्स एंड इन ओ, नेम ऑफ द एनायनिक लिगेंड्स एंड इन ओ, those of neutrals and cationic ligands are the same except aqua for H2O, amines for NH3, carbonyl for CO। देखिए इसमें नेम ऑफ द एनायनिक लिगेंड्स एंड इन ओ, हम एनायनिक लिगेंड्स की बात करते हैं। मान लिया अपने पास कोई लिगेंड्स दिया हुआ है OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये नेगेटिव लिगेंड है। OH नेगेटिव, इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सो। क्या नाम होगा इसका? हाइड्रोक्सो। तो हाइड्रोक्सो, तो इसने यही बताया कि नेम ऑफ द एनायनिक लिगेंड्स एंड इन ओ। यदि एनायनिक लिगेंड्स दिया हुआ है तो उसके एंड में क्या आएगा? ओ आएगा। और देखिए जैसे मान लिया हमने यहाँ पे लिखा Br नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये क्या है? ब्रोमीडो। इसी तरह से हमने लिखा Cl नेगेटिव, ये क्या है? क्लोरिडो। और देखिए जैसे हमने ये लिखा C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो। तो जो भी एनायनिक लिगेंड्स है उनके एंड में क्या आएगा? O आएगा, उनके एंड में क्या आएगा? O आएगा। और यदि कैटायनिक लिगेंड्स है या न्यूट्रल्स है तो उनका नाम हमने वैसे कि वैसे लिखना है। कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि H2 के लिए हम यूज करेंगे एक्वा, H2 के लिए क्या यूज करेंगे? एक्वा। अमाइंस किसके लिए यूज करते हैं? NH3 के लिए यूज करेंगे। कार्बोनाइल्स के लिए क्या यूज करेंगे? CO यूज करेंगे। नाइट्रोसाइल्स के लिए क्या यूज करेंगे? NO यूज करेंगे। ये लिगेंड्स के बारे में था। नेक्स्ट रूल देखिए, प्रीफिक्स मोनो, डाई, ट्राई एटसेट्रा आर यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर लिगेंड्स, how many ligands are present? To indicate the number of ligands we used prefix di, tri, tetra, penta, hexa। जैसे NH3 है, there are 6 NH3 are present, therefore we used hexa। क्या यूज करेंगे? हेक्सा यूज करेंगे। यदि NH3 2 दिए होते तो हम क्या यूज करते? डाई यूज करते, डाई अमाइन यूज करते। यदि 3 दे रखे होते तो हम क्या यूज करते? ट्राई यूज करते। 4 दे रखे होते तो क्या यूज करते? टेट्रा यूज करते। 5 दे रखे होते तो क्या यूज करते? हम पेंटा यूज करते। तो इन प्रीफिक्स का हम यूज करेंगे। डाई, ट्राई एटसेट्रा आर यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। नेक्स्ट लाइन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई इसने कि व्हेन द नेम ऑफ द लिगेंड्स इंक्लूड ए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स देन द टर्म बिस, ट्रिस, tetrakiss are used, the ligands to which they refer being placed in parenthesis। ये कह रहा है कि यदि कोई लिगेंड्स इस तरह का है जिसमें ऑलरेडी पहले ही बाई, ट्राई, टेट्रा इन प्रीफिक्स का यूज कर रखा है तो उनके लिए दोबारा से हम बाई का यूज नहीं करेंगे। यदि इस टाइप के लिगेंड्स जिनके अंदर पहले ये प्रीफिक्स का यूज हो रखा है, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, तो इस टाइप के लिगेंड्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? यदि इस टाइप के लिगेंड्स 2 दिए हुए हैं तो उसके लिए यूज करेंगे बाई। और यदि 3 लिगेंड्स सेम टाइप के दे रखे इस टाइप के तो उसके लिए यूज करेंगे ट्राई। ट्राई यूज नहीं करेंगे, ट्रिस। क्या यूज करेंगे? ट्रिस। बिस यूज करेंगे, ट्रिस यूज करेंगे, टेट्राकिस यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए आप, NiCl2 PPS3 ट्वाइस। तो ये जो PPS3 है, ये PPS3 क्या होता है? PPS3 इसमें लिखा हुआ है PPH3, ये है ट्राईफिनाइल फोस्फेट।
एब्रिवेटेड करके इसको PPS3 लिख दिया। वैसे इसका क्या नाम है, ट्राइफिनाइल फोस्फीन। देखिए ट्राइफिनाइल, 3 फिनाइल है इसके अंदर, फोस्फीन है, ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल, ये इस तरह का लिगेंड्स है, ट्राइफिनाइल फोस्फीन। पूरा नाम क्या है इसका, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ट्राइफिनाइल फोस्फीन। तो इस लिगेंड्स के अंदर ट्राई जो प्रीफिक्स है वो पहले यूज्ड हो रखा है, और ये मान लिया ये 3 दे रखे हैं, तो हम इसको यूं नहीं लिखेंगे ट्राइफिनाइल फोस्फीन। ट्राई के लिए क्या बताया, इस टाइप के लिगेंड्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्राई की जगह ट्रिस, और यदि 2 दिए होते तो उसके लिए क्या यूज करते, 20। क्या यूज करते, 20। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें हम बात कर रहे थे नेक्स्ट टूल की। जैसे इसका एग्जांपल लिखा तो डाइक्लोरिडो 20 ट्राइफिनाइल फोस्फीन निकल सेकेंड, किस तरह से नाम लिखा, ये एग्जांपल दिया हुआ था। तो इसके अंदर ये जो निकल है ये सेंट्रल मेटल एटम है, उसके बाद लिगेंड्स है, ये भी लिगेंड्स है, डिफरेंट लिगेंड्स है। एक लिगेंड तो क्या है, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। एक लिगेंड दिया हुआ है क्लोरिडो, एनायनिक लिगेंड्स है। तो जब इसका नाम लिखेंगे तो इस रूल के अंदर हमने बताया था, द ligands are named in an alphabetical order before the name of central atom ion। ये जो ligands है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं और सेंट्रल मेटल एटम से पहले लिखने हैं। तो इट मीन्स इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरिडो। ये देखिए यहाँ पे लिखा डाइक्लोरो, पहले डाइक्लोरो। ये देखिए 2004 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था, क्लोरो की जगह हम लिखेंगे क्लोरिडो, ब्रोमीन जगह क्या लिखेंगे, ब्रोमिडो। तो डाइक्लोरिडो, यहाँ पे क्या आएगा, 2 क्लोरो है तो डाइक्लोरिडो। ट्राइफिनाइल फोस्फीन 2 है ये, तो 20 ट्राइफिनाइल फोस्फीन निकल सेकेंड, निकल सेकेंड। सेकेंड कैसे आया, निकल को क्या मानेंगे, X, Cl पर चार्ज कितना होता है, -1 × 2। जो ट्राइफिनाइल फोस्फीन ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो क्या लिखे, 0 × 2 = जो भी इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या आ जाएगा, ये तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी थी, इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो X = 2 आ गया, X = 2। इस तरह से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, तो निकल सेकेंड। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन कैटायंस, एनायन और न्यूट्रल्स कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल इन पैरेंथेसिस। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल एटम और आयन की, वो हमने क्या करना है, पैरेंथेसिस के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, रोमन न्यूमरल के अंदर लिखनी है। ये लिखा हुआ है सेकेंड। नेक्स्ट रूल, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज द कैटायन द मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट। ये कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है, कैटायन है, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये कैटायन है, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो कैटायनिक है, तो इसका नाम जैसा जो दे रखा है वैसे ही लिखेंगे। लेकिन यदि ये एनायनिक है, इसका मतलब यदि कोऑर्डिनेशन एंटिटी से पहले कुछ लिखा हुआ है, पहले काउंटर आयन दे रखा है, तो ये क्या होगा, ये कैटायन और ये क्या होगा, एनायन। और यदि ये एनायनिक है तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पीछे 8 लगाएंगे, सेंट्रल मेटल एटम उसके पीछे क्या लगाएंगे, 8। जैसे ठीक है, देखिए मैं इनका नाम लिख के बताता हूँ आपको। सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन। फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, कोबाल्ट। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, लास्ट में काउंटर आयन, क्लोराइड, क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, X + NH3 न्यूट्रल है, 0 × 6 = इस पर कितना चार्ज होगा, ये टोटली न्यूट्रल्स है, तो जितना कैटायंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही एनायंस के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो एनायंस में क्या दे रखा है, Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, तो इस पर चार्ज कितना हो गया, -3। तो इट मीन्स इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, +3, तो = 3, और X की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो इसको रोमन नंबर में लिख देंगे 3rd। इसका ये नाम हुआ हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड।
इसको देखिए, अब इसके अंदर कैटायन जो काउंटर आयन है वो कैटायन है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे। हमने इसका नाम लिखा पोटासियम, उसके बाद इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम कैसे लिखना है, सबसे पहले लिगेंड्स, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो इसका नाम क्या हुआ, टेट्रा साइनिडो, टेट्रा साइनिडो, साइनिडो निकल। और क्या बताया, यदि एनायनिक है तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पीछे क्या लगाएंगे 8, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, निकलेट, निकलेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, इसको क्या मानेंगे, एक्स CN के ऊपर चार्ज -1 × 4 इज इक्वल टू जो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, कैटायन पोटाशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है +1, तो कितने पोटाशियम दे रखे हैं 2, तो इस पर चार्ज क्या हो गया 2 पॉजिटिव, तो इट मीन्स इसके ऊपर चार्ज क्या होगा 2 नेगेटिव, तो इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। इसको रोमन न्यूमरल के अंदर हम लिख देंगे सेकेंड, ये इसका नाम होगा पोटासियम टेट्रासाइनिडो निकलेट सेकेंड, पोटासियम टेट्रासाइनिडो निकलेट सेकेंड। और देखिए इसमें जो लास्ट रूल की बात कर, ये बता दिया हमने। तो ये कुछ रूल्स थे कि किस तरह से हम कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं, यदि अगर आपको ये समझ में आ गए हैं तो हम कुछ अब एग्जाम्पल देख लीजिए। नेक्स्ट रूल देखिए, इसमें ये देखिए एक रूल बचा हुआ है इसके अंदर, ये रूल है, एक लास्ट रूल बच गया, वो देख लीजिए। द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज नेम्ड सिमिलर टू दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन। जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है उसका नाम जैसे कैटायन का नाम लिखते हैं वैसे सिंपल लिखेंगे, मीन्स जो सेंट्रल मेटल एटम है, आयन है, उसके पीछे हमने 8 नहीं लगाना है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लिया कि ये कंपाउंड दे रखा है, ये इस तरह कोई कंपाउंड दिया हुआ है NiCO4, इसका नाम लिखना है। तो पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, तो इसका नाम क्या होगा, टेट्रा कार्बोनाइल निकल, टेट्रा कार्बोनाइल निकल। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे 0, ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी 0। तो जैसे कैटायन का नाम लिखते हैं उसी तरह से हमने न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये इसने कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, CrNH3 थ्राइस H2 थ्राइस Cl3, इसका नाम लिखना है। तो इसमें देखिए क्या बताया था कि सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, इट मीन्स जो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी दी हुई है पहले इसका नाम लिखेंगे, बाद में जो काउंटर आयन है इसका नाम लिखेंगे। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम भी आपने कैसे लिखना है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो लिगेंड्स दे रखे हैं इनको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो लिगेंड्स क्या दिया हुआ है, लिगेंड्स दिया है NH3 न्यूट्रल है, H2O ये भी क्या है न्यूट्रल है, H2O का बताया था एक्वा, NH3 का क्या बताया था अमाइन। अब अमाइन और एक्वा में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर पहले कौन आएगा, अमाइन। तो सबसे पहले अमाइन का नाम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे एक्वा, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम और आयन, उसके बाद इसके ऑक्सीडेशन स्टेट और बाद में काउंटर आयन। इस तरह से ये प्रोसीजर आपने ध्यान रखना है। तो देखिए पहले अमाइन तो ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा, क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम लिख दिया हमने। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का मैं सीधा सा बता देता हूं आपको, यदि सारे के सारे लिगेंड्स न्यूट्रल है तो जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर जो चार्ज होगा वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। क्रोमियम है X NH3 0 × 3 प्लस NH3 0 × 3 इज इक्वल टू Cl के ऊपर चार्ज -1 -3 हो गया, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा +3, तो X की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। या सीधी सी बात है, ये न्यूट्रल्स है तो Cl के ऊपर चार्ज कितना था -1, तो -3 हो गया। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज क्या है +3, तो कोऑर्डिनेशन जो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगी +3। तो इसको हमने रोमन नंबर में लिख दिया 3rd, और लास्ट में हमने लिख दिया क्लोराइड, लास्ट में हमने क्या लिख दिया क्लोराइड। ये देखिए ये काउंटर आयन है, इस तरह से किसी भी कंपाउंड का नाम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है एक और एग्जांपल दिया हुआ है, CO H2N CH2 CH2 NH2 थराइस, फिर इसका होल ट्वाइस
SO फ्री होल थराइस। अब देखिए ये जो लिगेंड्स है, ये जो लिगेंड्स है, ये लिगेंड्स इथेन 1,2 डायमाइंस, इथेन 1,2 डायमाइन जो लिगेंड्स है वो क्या है, CS2 और NS2। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, CS2 और यहाँ भी क्या है, NS2। या तो इसको आप इथाइलिन डायमाइंस बोलिए, या 2 कार्बन है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इथ, सिंगल बॉन्ड है, एन, फर्स्ट पे क्या है अमाइन, सेकंड पर भी क्या है अमाइन, तो इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन न्यूट्रल लिगेंड्स है। कैसा लिगेंड्स है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो ये इथेन 1,2 डायमाइंस, तो पहले ही इसके अंदर प्रीफिक्स क्या आया हुआ है, डाई। तो यदि ये 2-3 बार रिपीट हो रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बिस। क्या यूज करेंगे, बिस। शॉर्ट फॉर्म के अंदर एब्रिवेटेड करके हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, EN। क्या लिख सकते हैं, EN। तो ये इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है, EN भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। जो एग्जाम्पल था ये दे रखा है CO S2N CS2 CS2 NS2। तो CS2 CS2 NS2 इथेन 1,2 डायमाइंस, 3 दिया हुआ है तो डाई वर्ड पहले आया हुआ है, तो 3 के लिए क्या यूज करेंगे, ट्रिस। तो इसका नाम क्या हुआ, ट्रिस, इथेन 1,2 डायमाइन। कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट होल ट्वाइस दिया हुआ है, तो इट मीन्स 2x इज इक्वल टू, जो इसके ऊपर चार्ज है, इस पर चार्ज कितना होगा, नेगेटिव चार्ज कितना है, SO4 सल्फेट, सल्फेट पर कितना चार्ज होता है, -2, तो -2 × 3 -6, तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया, +6, तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। तो कोबाल्ट थर्ड और लास्ट में काउंटर आयन सल्फेट। इस तरह से हमें ये नाम लिखने हैं। एक एग्जांपल और दिया हुआ है, वो देख लीजिए। ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल, तो इसमें क्या है, AgNH3 ट्वाइस, AgCN ट्वाइस। इसमें दोनों के दोनों जो आयन है वो कॉम्प्लेक्स है, दोनों के दोनों आयन जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन है। ये भी कॉम्प्लेक्स है और ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो जो पहले जो आयन दिया वो कैटायन है, बाद में जो दिया वो क्या है, एनायन है। हमने वैसे ही नाम लिखने हैं। सबसे पहले लिगेंड्स का नाम, फिर सेंट्रल मेटल एटम और आयन का नाम, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर लिगेंड्स का नाम, फिर सेंट्रल मेटल एटम और आयन का नाम। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। NH3 न्यूट्रल लिगेंड्स है, अमाइन, CN नेगेटिव लिगेंड्स है, साइनिडो। तो Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट करनी है, तो Ag को क्या मानेंगे, x प्लस NH3 0 × 2, फिर Ag आ गया प्लस x, CN पर क्या है, -1 × 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो गई। अब इसका पहले कैटायन का नाम लिखेंगे। कैटायन का नाम लिखेंगे तो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का, कैटायनिक जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इसका जैसे ही हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिगेंड्स, अमाइन, डायमाइन, ये डायमाइन। सिल्वर ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमरल के अंदर फर्स्ट। अब ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ये एनायनिक है। एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी के केस में मैंने बताया था कि जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन है उसके पीछे 8 लगाएंगे। उसके पीछे क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। जैसे कोबाल्टेट, प्लेटिनियम प्लेटिनेट। कुछ एक्सकर्शनल केसेस है, लेटिक कुछ केसेस के अंदर हम लेटिन वर्ड का यूज करते हैं, जैसे आयरन का हम आयरनेट ना करके फेरेट यूज करते हैं। इसी तरह से जो Ag है इसका सिल्वर ना यूज करके अर्जेंटेट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अर्जेंटेट। तो ये डाइसाइनिडो अर्जेंटेट फर्स्ट, डाइसाइनिडो अर्जेंटेट फर्स्ट। इस तरह से हम कंपाउंड का नाम लिखेंगे। ओके, तो हमने किसी भी कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम किस तरह से लिखते हैं और
यदि नाम दिया हुआ है तो फॉर्मूला किस तरह से लिखते हैं, ये चीज़ें हम सीख चुके हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा कोई रूल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नाम किस तरह से आएंगे कि रूल याद करने से नहीं आएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, बार बार नाम लिख के देखोगे, तो आपको उतने अच्छे से आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ जो नाम जो दे रखे हैं एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको रूल याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसा तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं कि व्हाट आर द प्रोसीजर टू नेमिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एग्जाम के अंदर तो क्या होगा कि आपको कोई नाम दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला लिखना है, या फॉर्मूला दिया हुआ है तो आपने उसका नाम लिखना है। तो आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप नाम लिख के देखोगे, उतने अच्छे से आपको नाम आएंगे। और नेमिंग करने के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आपको नेमिंग आ जाती है, तो ये यूनिट बहुत ही आसान सी है। इसके अंदर वर्नर थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, बीबीटी है, सीएफटी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। यदि नेमिंग आपको अच्छे से आ जाती है तो उन थ्योरी के अंदर भी, थ्योरी को भी समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।